रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आपका लाइव टेस्ट बुक पर रहता है उसका आज मैथ का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, और जिसमें प्रश्न में 19%, 20%, 17% जवाब रहते हैं या 30% के राउंड में जवाब रहते हैं, उस प्रश्न का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। और देखिए, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते करते जो टेस्ट दे रहे हैं उनका आने वाले दिनों में मैथ और रीजनिंग बहुत ही काफ़ी अच्छा साइंस हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका टेस्ट अगर आप 1.5-2 साल लगातार देते हैं, कहीं भी दीजिए लेकिन लगातार टेस्ट आप देते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी रहेंगे और आपका जो गलतियां होती है जो आप पढ़े हैं वो उसको आप उजागर करते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला जो मैथ आपके सामने है, करा है एक समचतुर्भुज। और देखिए, इसमें मैं प्रश्न को सिर्फ लिख करके लेकर के आया हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें बना हुआ नहीं है। मतलब कि जितने भी सारे मेरे पास में एक मोबाइल है तो मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ और उसके सामने आपके बताता हूँ, क्योंकि हमें भी तो प्रश्न दिखना चाहिए ना। ये प्रश्न हमें दिखाई नहीं देता। करा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्णों की लंबाई का योग क्या है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की आप जानते हैं इनकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ABCD एक समचतुर्भुज है। और उसके बारे में फिर कह रहा है क्या, कह रहा है कि इसकी जो भुजा की एक लंबाई है 41 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 41 होंगे, ये भी 41 होंगे, ये भी 41 होंगे, सारे भुजा बराबर होते हैं। और इसमें आपका कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा कि बताइए इसकी विकर्णों की लंबाई में अंतर क्या होंगे, ये आपसे पूछा। और आप जानते हैं कि इसका जो विकर्ण करते हैं समचतुर्भुज का, यहाँ पर 90 डिग्री चारों तरफ करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब, अगर हम किसी भी त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में चलिए, तो आप किसी भी त्रिभुज में चलिएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यानी कर्ण, आप जानते हैं कि अगर हम इसको अलग करते हैं एक त्रिभुज को तो समकोण त्रिभुज बनता है, और इसमें एक कर्ण होते हैं, एक क्या होता है, लंब होता है, और एक क्या होता है, आधार होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना। और यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ और कर्ण 41 दिया हुआ है। तो जैसे ही कर्ण 41 दिया हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होते हैं, और समचतुर्भुज में ट्रिपलेट याद करना आपको निश्चित है। अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेंगे। मतलब समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे 5, 12 कितना 13, उसी तरह से आप इसका जो ट्रिपलेट है वो है 9, 40 और कितना 41। तो आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेंगे। और जैसे 29 की अगर हम बात करें तो 29 की अगर हम बात करें तो 29 का अगर निकालिएगा तो 20 होंगे और कितना होंगे, 21 होंगे। 20 होंगे और कितना 21 होंगे। 20 का स्क्वायर 400 होते हैं और 21 का 441 होते हैं, तो कितना होगा 841। और 841 किसका है, 29 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना। और जैसे ही ट्रिपलेट ध्यान में रखते हैं तो देखिए 41 अगर यहाँ दिया हुआ तो इसका मतलब है कि अगला जो दो भुजा होगा वो 9 और 40 होगा। अगर हम इसको 9 मानते हैं तो ये कितना होगा, 40 होगा। अब बताइए, ये 9 है और ये दोनों बराबर भागों में भी कटता है, तो इधर भी 9 होगा और इधर दोनों बराबर भागों में कटेंगे तो इधर भी 40 होगा। अब आप निकल गया। यानी बताइए, अगर हम पहला विकर्ण की बात करें तो 9 और 9 18 होगा। दूसरा विकर्ण की बात करें तो 40 40 80 होगा। अगर हमें विकर्ण पूछता तो जवाब दे देते हैं। आपसे पूछा कि बताइए दोनों विकर्णों का योग क्या होंगे, तो 80 + 18 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 98 होगा। और इस सवाल का 98 क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। सर क्या आप क्षेत्रफल का यूज नहीं किया? मैंने क्षेत्रफल का यूज नहीं किया। आप देखिए, क्षेत्रफल का अगर निकालिएगा तो बिल्कुल आ जाएंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण 18 और दूसरा विकर्ण कितना 81 आया, 81 आया। अगर आप इसको काटते हैं तो 2 9 18, 8 9 72। बताइए 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सवाल को कैसे एग्जाम में सोल्व करना है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल से निकालिएगा प्रश्न बहुत ही मुश्किल चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर समचतुर्भुज से सवाल पूछता है तो ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना है। अगर ट्रिपलेट ध्यान में नहीं है, 3-4 ट्रिपलेट, जैसे ये ट्रिपलेट हो गए, आप ट्रिपलेट जानते हैं, फिर 3 है, 4 है और 5 है, ये भी ट्रिपलेट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। और 3, 4, 5 अगर ध्यान में रखते हैं तो इसमें गुना भी करके दे देता है। जैसे 3 दूना 6 हो गए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 भी हो जाएगा। तो ये भी ट्रिपलेट है, 6, 8, 10। तो आपको ट्रिपलेट याद रखना है। ये त्रिभुज का क्या है, कॉन्सेप्ट है।
आगे बढ़ जाए तो बनाने के मैथ के बहुत सारे तरीके हैं, जो हमें आसान लगता है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अगला जो सवाल है देखिएगा, इसमें अगला जो सवाल है रेलवे ग्रुप डी में इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें देखिए गलती करें ऐसे सवालों में 17% जवाब है। और सवाल क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है और प्लस 12 एक्स और माइनस कितना 36 है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए समीकरण का मूल्य ज्ञात करिए। मूल्य का मतलब इसमें अगर द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल्य होंगे, 2 मूल्य होंगे, मतलब इसमें कितने आंसर निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। और जब ऐसा सवाल रहता है तो देखिएगा इसमें आपको रूट में दिया हुआ, और जैसे ही ऑप्शन अगर रूट में है तो इसका मतलब है कि गुणनखंड आप पूरी नहीं निकालिएगा, मतलब जो इसका आंसर आएंगे रूट में दे रहा। तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, श्रीधराचार्य का नियम। कौन सा? श्रीधराचार्य रूल पढ़े हैं। इसी रूल को आपको लगाना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी वटा क्या होते हैं, 2a होते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए a का मान कहाँ रहता है, यहाँ पर a b आ रहा है, तो a का मान यहाँ पर रहता है एक्स स्क्वायर के साथ में, b का मान रहता है x के साथ में, और c का मान रहता है जो अचर पद होता है। तो यहाँ से a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया, और एक जगह फॉर्मूले में d आ रहा है, d को कहते हैं विवेचक, और इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आइए हम मान निकालते हैं। अगर हम d का मान निकालेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 4, और मात्र इसमें 17% जवाब दिए। सोचिए ऐसे सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में खास करके पूछेंगे। b का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 1 है, c का मान कितना -36 है, c का मान क्या है -36 है, तो ये 144 होगा, और 4 4 माइनस माइनस प्लस होंगे, 36 चौके कितना होगा 144, मतलब कितना आएगा 288 आएगा। आइए मान रखते हैं, माइनस का माइनस, b का मान कितना होगा 12 प्लस माइनस रूट d का मान कितना होगा 288 बटा 2, और a का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ते हैं, 288 को तोड़ेंगे तो ये 288 कितना लिखा हुआ है, 144 गुना 2 लिखा हुआ, तो क्या कोई दिक्कत है, कहिएगा नहीं सर। अगर 144 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 12 होगा, और 2 रूट में रह जाएगा, यानी इसका पूरा यहाँ पर कितना आएगा 12 रूट 2 होगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसमें से हम कॉमन कर देते हैं, कितना कॉमन कर देते हैं, 2 कॉमन कर देते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, अगर हम 2 कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन नहीं करें सिर्फ 2 करें, -6 बचेगा, प्लस माइनस 6 बचेगा, और कितना √2 बचेगा, और बटा में कितना 2 बचेगा, यही बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यही ना। अब देखिए अगर आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ, तो ऑप्शन में आपको अगर यहाँ से हम आंसर की बात करें तो -6 प्लस माइनस 6 √2 है, ठीक है, यही है। अब ऑप्शन में 6 को कॉमा करके दे रहा है, तो 6 को कॉमा करके आपको निकालना है, तो इसका आंसर होंगे, अगर हम यहाँ पर अलग अलग दोनों को करें, यहाँ पर 2 पार्ट है, एगो प्लस में एगो माइनस में, अगर हम -6 प्लस 6 √2 ले गए एगो आंसर होगा, माइनस में होगा एक -6 फिर -6 √2 होगा, एक आंसर होगा। अब इसी को सोल्व करना कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन लेंगे भी, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, 6 भी कॉमन ले रहे हैं, तो 6 यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि क्या है, यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 6 लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा -1 और प्लस क्या बचेगा √2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर देखिए मिल रहा होगा, ये ऑप्शन में कहीं देखिएगा अच्छे से ढंग से, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ 2, ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिखाई दे रहा होगा। ये वाला देखिए -6 और 1 प्लस √2 दिखाई दे रहा, उसके बाद में दिखाई दे रहा 6 और √2 को पहले लिख सकते हैं और -1 को बाद भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा। तो इस तरह से आपको जवाब देना है, और इसमें गलती मात्र 17% जवाब दिए, और इस फॉर्मूले से आपको रेलवे ग्रुप डी में निश्चित पूछा जाएंगे द्विघात समीकरण से। पिछले वाला आप उठा के देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, श्रीधराचार्य नियम। चलिए अगला है तीसरा सवाल जो आपके सामने है, और देखिए ये सवाल भी बहुत काफ़ी पिछले बार में पूछा गया और इसीलिए टेक्स्ट बुक दे रहा है। सवाल क्या, बस कैलकुलेशन करना, 23.02 है, 0.86 है, और जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो ये सवाल मेरा पूछा गया था, मेरा में भी, तो हमसे नहीं बना था, उस टाइम हम स्टार्टिंग में थे, उस टाइम हम स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे थे, हमसे पूछा गया था, लगभग 2018 में इस सवाल हमसे पूछा था, और 2018 में ही हमसे नहीं बना था, क्योंकि इतना पॉइंट देखें तो हमको मतलब उस टाइम में उतना तैयारी नहीं था।
यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ पर एक होता है अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू आप पढ़े होंगे। अप्रॉक्स का मतलब होता है कि इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद में अगर वो चीज़ें हैं तो उसको हटा देते हैं, उसके हटाने का भी तरीका है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हटाने का तरीका देखिएगा, अगर 0.5 है, मान लेते हैं कि 0 पॉइंट हम इसको बीच में रखते हैं 0.5 में, अगर 0.5 से प्लस है, ज़्यादा जा रहा, तो इसमें आप 1 बढ़ा दीजिएगा, 1 मतलब बढ़ा दीजिएगा। 0.5 से कम है मतलब उसको माइनस में है, वो छोटा उससे है, तो उसको आपको हटा देना है, कुछ भी नहीं करना, उसको हटा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद में देखिए कि पॉइंट के बाद में 0.2 है, तो 0.5 से छोटा है, इधर छोटा लिखते हैं, छोटा है, और इधर क्या होगा, बड़ा होगा। 0.5 से बड़ा और 0.5 से छोटा। तो देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद में 0.2 है, तो इसका मतलब है कि 0.2 इससे छोटा है, तो इधर होगा। तो इसको हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। अब देखिए 0.86 है, तो 0.86 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.5 से ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको 1 मान लेना, 1 बढ़ाना है। तो बताइए 1 इधर बढ़ाएंगे तो इधर 0 तो 1 ही ना होगा सिर्फ, तो 1 होगा। प्लस 84.83 है, बताइए 0 पॉइंट के बाद में देखना है 83 है, तो पॉइंट के बाद में 83, तो 0.5 से ज़्यादा है, तो 0.5 से ज़्यादा के मतलब इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो 84 कितना होगा, 85, और गुने पॉइंट के बाद में 8 है, मतलब 8 के मतलब 80, और 0.5 के मतलब 50, तो इससे ज़्यादा है, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इसमें देखिए 0.02 है, तो 0.02 का मतलब क्या है, 0.5 से कम है, छोटा है, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको हटा देना है, सिर्फ 44 होगा। गुने 2.01 है, तो 0.01 तो इधर आएगा, छोटा हो गया, तो बस इसको हटा के सिर्फ 2 लिखेंगे। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कुछ नहीं करना है, 23 से कम 23, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 1 17 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको जोड़ देते हैं। 8 3 11, 8 7 15, 15 और 2 17, 8 और 3 11, 8 7 15, 2 17 1 18 और 1 1 कितना, तो यानी 281 सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2 में है। तो ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट के चक्कर में गुना करने में लगता है कि दिमाग दर्द देते हैं कि इतना गुना क्यों करेगा, कैसे गुना होगा। तो ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन में देखिएगा पूरी इसका आंसर देंगे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमें पॉइंट को हटा करके और इस रूल को लगा करके हमें आंसर का जवाब देना। और पहली बार 2018 में हमसे पूछा था तो नहीं बना था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला कह रहा है, एक सेव की कीमत एक केले की कीमत के दुगने से 4 कम है। देखिएगा इस सवाल को अच्छे ढंग से पढ़िए और देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत होते हैं। कह रहा है एक सेव की कीमत है, अच्छा ए से हम सेव मान लेते हैं, एक सेव की जो कीमत है एक केले की कीमत के दुगने से, के से केला करते हैं, और इसका जो सेव का कीमत है इसके केले की कीमत के दुगने से 4 कम है, तो 4 माइनस कर देंगे। अच्छा बताइए यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे या इस सवाल अभी इसको यहीं रह देते हैं, जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको हम यूज करेंगे। अगला लाइन क्या लिखा हुआ, एक पपीते का कीमत एक सेव की कीमत की आधी है। एक पपीता, पी से पपीता करते हैं, एक पपीता की जो कीमत है, पपीता का कीमत है एक सेव की कीमत की आधी है। सेव के मतलब एस माने थे तो इसका आधा है, इसका आधा है। चलिए ये भी ठीक है। यदि फलों की कुल कीमत, फलों की कुल कीमत का मतलब क्या होगा, इसमें सेव भी आ रहा है, केला भी आ रहा है, पपीता भी, सेव केला और पपीता यही ना कुल हुआ, और तीनों को कुल कीमत है कितना रुपया है, 150 रुपया। आपसे पूछा कि बताइए केले की कीमत क्या है, बस कुछ नहीं करना, आपसे जो पूछा उस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछा है, केले की कीमत क्या है, आपसे क्या पूछा, केले की कीमत क्या। तो केले की अगर कीमत पूछा है तो इस जो तीनों का योग दिया हुआ है, तीनों का जो कीमत 150 है, इसमें केला को रह दीजिए, केला को कुछ मत करिए, केला को कुछ मत करिए, तो बाकी कौन बचेगा, सेव और पपीता बचेगा। तो इस सेव और पपीता को हमें केला में चेंज कर देना है, जिसको पूछेगा उसको रहने दीजिएगा वहाँ पर। जैसे ये तीनों में, तीनों का मूल्य 150 रुपया, इसमें हमको केला पूछा है तो केला को रह देते हैं, बाकी सेव और पपीता को हम चेंज कर देंगे कहाँ, केला में। और देखिए इसके चेंज करने के लिए यहाँ दिया हुआ, हम पपीता के जगह पर कितना लिख सकते हैं, s/2 मतलब सेव का आधा लिख देते हैं, यहाँ p को हटा के s/2 हो गया। सॉरी, एक मिनट, ये क्या था, पपीता था, क्या था, पपीता था। यहाँ पर क्या है, पपीता है, पपीता है, यहाँ पर पपीता है, ठीक है। आइए हम एक का एक सोल्व करते हैं। पहले हम इसको हटाते हैं, अगर हम सेव को हटाना चाहेंगे, सेव को हटाना चाहते हैं, केला तो रहेगा, तो सेव को हटाना चाहेंगे तो बताइए हम सेव के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 के -4 लिख दीजिए, 2 के और -4,
और प्लस के तो रहेगा क्योंकि केला का निकालना है। अब यहाँ भी केला, यहाँ भी केला, और बच गया कौन, पपीता को भी हटा के केला कर देना है। तो पपीता को केला में बदलने के लिए, देखिए पपीता को केला में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको पी को पहले हम या एस को हटा देते हैं, इस एस को हटा देते हैं, इस एस को हटा देते हैं, इस एस को हटा देते हैं, और इस एस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ई एस के जगह पर हम लिख सकते हैं यही वाला 2k-4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इस पूरे के जगह पर हम लिख सकते हैं 2k-4/2 लिख सकते हैं। और ई मान किसका, पपीता का है कि नहीं है, तो कहिएगा यस सर, बस रख दीजिए 2k-4 बटा कितना 2 बराबर कितना 150। बस सोल्व करेंगे, देखिए सब केला केला हो गया, आंसर निकल जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो 2k 3k, ये -4 उधर भेज दो उसको तो +4 होगा, 3k और 2k-4 और बटा 2 और बराबर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना होगा 6k प्लस 2k और -4 बटा कितना 2 और 154 होगा। 154 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, पहले 6 को 2 के 8k और -4, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 2 कितना 3 होगा। ये 4 उधर जाएगा तो 8 के बराबर कितना होगा 312 हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 8 तिया 24, के का मान हो जाएगा कितना, के बराबर होगा 312 बटा कितना 8, कटेगा तो काट दीजिए, 8 तिया 24 और 8 नंबर 72, यानी एक केले की कीमत कितना 39 रुपया है, जो ऑप्शन नंबर का 3 में है। तो ऐसे सवालों को आपको तैयार रहना है बनाने के लिए, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसको रहने दीजिए, बाकी जो उसमें है पार्ट उसको भी उसी चेंज में रूप में चेंज कर दीजिए, और उसके लिए आपको रास्ता दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए ये सवाल भी बहुत पिछले बार ही 2018 और जो 22 में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। कह रहा यदि 2x² प्लस ax प्लस b को जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 बचता है। और यही लाइन फिर एक लाइन और लिखा हुआ कि x² प्लस bx प्लस a को जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। a प्लस b का मान क्या है। ये वाला भी सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और एक काफ़ी चर्चित सवाल है। 2x² प्लस ax प्लस b है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से, x - 3 से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसको डिवाइड करेगा उसके बराबर 0 मान लीजिएगा। जैसे x - 3 से भागा दे रहा तो इसको बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 3 होगा। और इसका शेषफल कितना बचा, तो इसका शेषफल बचा है आपको, शेषफल 31 बचता है। आइए अब x के जगह पर हम 3 रखते हैं सब में, जो शेषफल बचेगा उसके बराबर लिख दीजिएगा। x का मान 3 रखेंगे तो बताइए 3 तिया 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अरे बाबू x का मान 3 तिया 9 दूना 18 होगा। ये a और यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, तो 3a हो जाएगा, लिख देते हैं 3a इसको। और प्लस b बराबर कितना 31, यानी इसको हम करेंगे सोल्व तो 3a प्लस b का मान हो गए 18 में से 31 घटेगा जाके तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, 13 बचेगा। इक्वेशन है, इक्वेशन तैयार होगा, ई फर्स्ट होंगे। अगला कह रहा कि यदि x - 3 से फिर डिवाइड करिए तो x - 3 बराबर 0, x का मान कितना होगा 3 होगा। और कह रहा है कि इससे अगर हम x² प्लस bx, x² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस 1 को अगर हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना बचता है 24 बचता है। कितना 24 बचता। अब यहाँ पर भी x का मान 3 रखे तो 3 तिया 9, a 3b हो जाएगा, 3b x की जगह पर 3 रखेंगे और प्लस a बराबर कितना 24, यानी 3b प्लस a बराबर 24 में से 9 जाएगा तो 15 बचेगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ से a और b का बस मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना। ये 3b है, ये 3 है, ये b है। अब यहाँ पर हमें क्या करें, अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3a हो जाएगा, और 3a पहले से है तो कट जाएगा, यानी इसमें हम 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9b प्लस 3a और बराबर कितना 45 होगा। माइनस कर देते हैं तो ये देखिए पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9b में से 1 b जाएगा तो कितना बचेगा 8b बराबर 45 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस में ए माइनस माइनस कट जाएगा। 8 चौके कितना 32, यानी b का मान कितना आ गया 4। अगर b का मान 4 आ गया तो यहीं पर रख दीजिए। 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर b का मान 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 15 में से 12 घटेगा तो बताइए 3 बचेगा। a का मान कितना 3 होगा। आपसे पूछा a प्लस b का मान, तो a का मान 4, a का मान 3 और b का मान 4 आया, तो इसका आंसर कितना होंगे 7 होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे। तो बहुत काफ़ी चर्चित सवाल है, हमें इतना समझाने में टाइम लगता है, बस टाइम नहीं लगता है। क्या हम ये सब चीज़ों को लिखेंगे, ये सब चीज़ को नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे और यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी काट देंगे। ये तो हम समझाने के लिए लिखना पड़ता है ना। डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ने के बाद में इस लाइन को लिखना है और सोल्व करना, तो टाइम बहुत काफ़ी कम लगता है फिर समझने के बाद में। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल करा कि दो समपूरक कोणों में 74 डिग्री का अंतर है। अब बताइए, एक होता है कोटिपूरक, एक होता संपूरक होता है। अगर संपूरक कोण की बात करेगा तो संपूरक कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। मतलब दो एक संपूरक कोण होते हैं तो संपूरक कोण उसी को कहते हैं जिसकी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और एक होता है कोटिपूरक, तो कोटिपूरक जो होता है दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन अगर हिंदी में आपको कन्फ्यूजिंग होगा तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, संपूरक को लिखेगा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि बताइए हिंदी का नाम बहुत अलग अलग है, तो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री, दो कोणों का योग। कंप्लीमेंट्री एंगल रहेगा, इसी को बोलते हैं कोटिपूरक। कंप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल को दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसी को कहते हैं कोटिपूरक। तो ये दोनों बात को आपको क्या करना, ध्यान रखना। अब इसमें आपको कहा संपूरक और इसका अंतर कितना, तो इसका अंतर कह रहा है 74 डिग्री है। चलिए ठीक है, और हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपसे पूछा बताइए कोण क्या हुआ, वो कोण क्या, कुछ नहीं करना है, जो आपको कोण निकालना है ना, ये दोनों को घटा करके 2 से भागा कर दीजिए। 180 में से अगर हम 74 घटा के 2 से भागा देंगे, अब कहिएगा सर जोड़ के भागा भी दे सकते हैं, तो जोड़ के भागा दीजिएगा तो बड़ी कोण निकल जाएगा। आपसे पूछा क्या बताइए वह कोण क्या, तो छोटा कोण आपसे पूछा है। तो 180 में से कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा कितना, 4 बचेगा, कितना 4 बचेगा, नहीं ना, यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा, और बटा कितना 2, 2 पचे 10 और 2 3 6, कितना डिग्री, 53 डिग्री आंसर होगा इस सवाल का। तो ये सवाल आपसे पूछे गए थे, एक कोटिपूरक संपूरक कोण का, दोनों का आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब जानिएगा तो आपको ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखिए अगला सवाल जो साइन कॉस वाले हैं, इसमें भी बहुत कम परसेंट जवाब दिए। किसके कारण, सिर्फ इसमें 135 डिग्री लिख दिया, 120 डिग्री लिख दिया, इसके जगह इसके चलते कम जवाब दिए। इसका मतलब है कि आपको मान नहीं निकालने आते 90 डिग्री के बाद में। 90 डिग्री तक तो याद रखना, 90 डिग्री के बाद वाले जो कोण आपको निकाल के आने चाहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में पूछेगा, हो सकता है साइन 720 डिग्री का पूछ दे, साइन 1080 डिग्री का पूछ दे, और ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ प्रश्न में 5 cos स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 135 डिग्री, अब बटा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री लिखा हुआ। इसका मान निकालना है। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नीचे देखें तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखिए थीटा की जगह पर दोनों 30 डिग्री, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, तो इसको थीटा मान लेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, नीचे का 1 आ जाएगा, और नीचे 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नीचे का पार्ट पूरा हटा ही दीजिए, बस बच गया कहाँ, ऊपर बच गया। आइए ऊपर का मान निकालते हैं। बताइए 5 का 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5। कॉस कितना डिग्री है, 120 डिग्री, तो बताइए कॉस 20 को आप कितना में तोड़िएगा, तो कॉस 20 को कॉस 90 प्लस 30 में तोड़िएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये फार्मूले याद नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा ना तो आपको आ जाएंगे, बाकी आप कैसे निकालते हैं आप समझिएगा। तो ये कॉस 90 प्लस 30 करेंगे, कॉस 90 प्लस 30 क्या होते हैं, माइनस साइन होते हैं, माइनस साइन, और साइन 30 का मान आपको फिर यहाँ पर करेंगे, इसका क्या स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 है। सेक 30 का मान तो आप जानते हैं ना, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2, तो इसका होगा 2/√3, तो डायरेक्ट लिख दें, इसका स्क्वायर करके 4/3 लिख देते हैं। टाइन 45 है, टाइन 90 प्लस कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे तो 135 होगा, और टाइन 90 प्लस थीटा क्या होते हैं, तो टाइन 90 प्लस थीटा जो होते हैं वो आपको होते हैं कौन सा, माइनस कॉट थीटा होते हैं, तो माइनस कॉट आएगा, 45 आएगा, तो 45 का मान 1, इसका -1 होगा, इसका क्या स्क्वायर है। आइए इसको सोल्व करते हैं, 5 का 5 लिखेंगे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होंगे, 4 चौके 16 बटा कितना होंगे, 3 होंगे, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 5/4 16/3 और प्लस कितना 1 होंगे। आइए एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 होगा, ये 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, और यहाँ कितना हो गया 12 होंगे। आइए जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 5 कितना 11, 4 और 2 6 और 5 कितना होंगे 11 होंगे। कहीं पर गलत तो नहीं हुआ ना, चलिए, और उसके बाद में 6 1 7 कितना 8, 81 बटा कितना हो रहा है, 81/12। कहीं पर माइनस प्लस में कुछ गलत हुआ ना, माइनस,
अच्छा सॉरी, एक मिनट, ए माइनस का स्क्वायर ही तो प्लस होगा, आगे माइनस है ना, सॉरी ए माइनस की जगह पर प्लस होगा, आगे क्या माइनस है, यहाँ पर माइनस होंगे, क्या होंगे माइनस होंगे। अब बताइए जब यहाँ पर माइनस होगा तो 64 और 15 में से 12 कट जाएगा तो 3 बचेगा, और 64 और 3 कितना होगा, 67/12 होगा, और यही इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, यहाँ पर क्या होंगे तो मिस्टेक हुए थे। तो यही है, आपको कोण निकालने आना चाहिए, इसकी वजह से आपको नहीं छोड़ना आप सवाल को। और ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे निश्चित रेलवे ग्रुप डी में, हो सकता है साइन 1080 डिग्री का मान पूछ दिया जाए। तो ऐसे ऐसे सवालों को आपको आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो देखते हैं, हम वीडियो बनाएंगे कि 1000 का मान कैसे निकालेंगे, 1080 का मान कैसे निकालेंगे। जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना हम आपको बता देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें ये भी सवाल बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे सवाल भी गलत किए हैं। 16x के पावर 4 है, मान दिया हुआ 14,159 दिया हुआ। आपसे पूछा कि बताइए 2x + 1/2x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए इसमें आपको ये पावर 4 से कहाँ जाना, पावर 1 जाना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आएंगे, क्योंकि ये जो आपको फार्मूला लगेंगे यहाँ पर बीच में प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर लगाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 इधर जोड़ना पड़ेगा, +2 इधर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर है + b स्क्वायर है + 2ab, तो 2ab लिखेंगे कट जाएगा, तो इसीलिए 2 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, अगर अब यहाँ से फार्मूला है तो किसका फार्मूला बैठ गया, 4x का स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर, और 1/4x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और इधर का जो मान है ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14,161 होगा। और ये 14x स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और ये किसका वर्गमूल है आप निकालिएगा तो ये 119 का वर्गमूल है, कितना 119, फिर 4x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर। अब कोई कहेगा सर कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट तरीका भी है। और जब नहीं आता शॉर्टकट तरीके तो आप ऐसे 4-5 गो है आप निकाल सकते हैं, जिस विधि से निकालते हैं। फिर इसको 2 इधर जोड़िए, 2 इधर जोड़िए, फिर वही चीज़ आएगा, और ए अब जो बन जाएगा 2x + 1/2x बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 121, और 121 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होगा, 11 होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होंगे, 11 होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ बैठे होंगे, 2 में। तो ये सवाल आपको डायरेक्ट उसी को समझ में आएंगे जो इस तरह से पहले जान रहे हैं कि +2 जोड़े हैं तो आगे स्टेप क्या होंगे, फिर आगे स्टेप क्या होंगे। अब यहाँ पर पूरा चीज़ बताना तो संभव नहीं है ना, तो इस तरह से आप समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आज जो भी स्क्रीनशॉट लिए ना सारा बता देते हैं, 3-4 सवाल और बचेगा तो अगले वीडियो में हम बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, उसको लोड करना भी है, सारा काम मोबाइल से ही करना पड़ता है। एक समलंब का क्षेत्रफल, ये भी बहुत ही अच्छे सवाल है। एक समलंब का क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक समलंब का क्षेत्रफल है। बस इसमें फिगर नहीं बनाना, एग्जाम में आप देखिए फिगर बनाइएगा टाइम पार हो जाएंगे। फिगर जो प्रश्न कह रहा जिसके हिसाब से उसके हिसाब से फार्मूले ध्यान रखना, और बस जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे समझना। कह रहा एक समलंब का क्षेत्रफल है, मतलब इसका एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो समलंब का क्षेत्रफल दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समलंब का क्षेत्रफल आना चाहिए 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या होते हैं, ऊंचाई होता है, यही ना होता है। आइए आगे क्या कहता देखते हैं। आगे कहा है कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी समानांतर भुजाओं की लंबाई के योग का 1/2 है। फिर से पढ़ते हैं, एक समलंब का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब h, ऊंचाई, इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई के योग का 1/2 है। लंबाई का योग मतलब हम अगर इस तरह से फिगर बनाएंगे, यहाँ पर ये समानांतर, इसका ए मानते, इसका बी मानते, ये समानांतर भुजा है, तो इसकी लंबाई जो है समानांतर भुजाओं का योग का क्या है, योग का क्या है, आधा, योग का क्या है, आधा, ठीक है। उसके बाद में कहा है कि यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है कि a/b का जो मान है कितना, 3:5 है। चलिए ठीक है, तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई क्या है, तो बड़ी तो यही ना है, इसका आपको लंबाई पूछ रहा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आप x कर लीजिए, यहाँ भी x मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में है। अब बताइए यहाँ पर h का मान निकालेंगे तो कितना होगा, a और b का मान रखेंगे तो 5 और 3 8x, और गुने कितना 1/2, 2 चौके कितना 8, मतलब 4x आएगा। यानी अगर हमें h का मान रखना है तो 4x रखेंगे, बस रख दीजिए इस फॉर्मूले पर। 1/2 योग कह रहा समानांतर भुजाओं का योग, तो यही होगा 5 और 3 8x। ऊंचाई का मान कितना 4x, और बराबर कितना 144। ये 2 चौके 8, 4 चौके 16 नमक कितना 144, x स्क्वायर बराबर 9 होगा। x का मान कितना 3 आएगा। आपसे पूछा बड़ी भुजा यही है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 या कितना होंगे 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर होंगे।
तो आपका आंसर 15 सेंटीमीटर होंगे, जो ऑप्शन नंबर का 4 में। बस लैंग्वेज टाइपर है और कुछ नहीं है, लैंग्वेज को सिर्फ घुमा दिया और ऐसे में जवाब देते हैं। कम से कम कितना परसेंट, लगभग होगा 29-30% इसका भी जवाब होगा, देख लीजिएगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। एक शंकु आकार का है, एक मकबरा है और इकारा एक शंक्वाकार मकार का जिसका आधार का क्षेत्रफल है, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? तो आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ 616 आपका मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना? 48 मीटर है, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के प्लास्टर कराने की लागत क्या? देखिए, इसके आपको जो प्लास्टर करवाना है तो प्लास्टर आपको यहाँ पर करवाना है, इसके पृष्ठ पर यहाँ पर करवाना प्लास्टर, नीचे नहीं करवाना। तो इसको यहाँ पर करना, इसका क्षेत्र पैसा जो है 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बताइए जो प्लास्टर होगा वो कहाँ होगा? वक्र पृष्ठ में होगा। कहाँ होगा? वक्र पृष्ठ में, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ दिया हो कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसमें क्या है? वृत्त है, तो ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, जो आधार लिखा अब बराबर कितना? 616। बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर का मान इसको निकालना, आर का मान तो दिया हुआ नहीं है। 616 काटते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, ये 28 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 28 आएगा, तिरछा तिरछे गुना होगा। आर का मान कितना होगा? इसको रूट चढ़ेगा ना इधर, तो बताइए यहाँ भी 7 गुने 4 है ना, तो ये 7 7 का एगो होगा, आई 4 का वर्गमूल कितना? 2 होगा, यानी आर का मान कितना आ गया? 14 आ गया। अब बताइए जो रंगना हमको प्लास्टर करना हो कहाँ? वक्र पृष्ठ में करना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14। अब एल का मान निकालना, देखिए आर का मान कितना है? 14 है और यहाँ पर कितना? 48 है। कितना? 48 है। हमें एल का मान चाहिए क्योंकि एल लगेगा यहाँ पर, तो एल का मान निकालने के लिए क्या है? एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब कहिएगा सर स्क्वायर करना, तो आप स्क्वायर करिए, ज़्यादा देरी थोड़ी लगेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 88 64, 8 चौके 32 और 6 32 दूना 64, 8 चौके 32 और 32 दूना 64, 64 और 6 70, जीरो बाकियात में 7 और उसके बाद में 4 चौके 16 और 7 कितना? 23। अगर इसको जोड़िएगा तो कितना होंगे? 23 0 4 196 के 23 24 1 2500 और 2500 का वर्गमूल कितना? 50, यानी इसकी लंबाई है जो तिर्यक है वो कितना? 50 है। अब स्क्वायर कैसे किए से, तो ट्रिक है स्क्वायर करने का। अब यहाँ पर काटते हैं, 7 दूना 14 और इसका खर्च कर रहा है 150 रुपया, तो खर्च से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 आएगा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, मतलब 33 जो ऑप्शन होंगे उस पर जीरो होंगे, वही सवाल का आंसर होंगे। 33 पर कितने जीरो होंगे? तो आपको 33 पर 4 जीरो होंगे, उसको गुना करिएगा, यही इसका आंसर होंगे, इतना रुपया खर्च पड़ेगा। तो ये सवाल है और आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ को अगर आप बेसिक से नहीं सही से पढ़ें शुरू से ना, तो प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़िएगा, हमने खुद लगभग 19-20 महीना क्लास किया मैथ का, तब क्लियर हुआ सही से। आगे देखिए आपको जो एक दिया हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डॉट दिया हुआ प्लस 22 का स्क्वायर। अब इसमें भी गलत किए हैं। और देखिए इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग से 3 फॉर्मूले होते हैं। इस तीनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना। प्राकृतिक संख्या का योग से 3 फॉर्मूले होते हैं। तीनों फॉर्मूला क्या है? अगर लगातार संख्या जोड़ में दिया हुआ है 3 तक n तक दिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। अगर इसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। कहाँ से? 1 से स्क्वायर करेगा तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 वाई क्या होता है? 6 होता है। दूसरा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अगर इसका क्यू कर दे, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, देखिएगा सब में 1 से शुरू होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, और लास्ट में n का क्यू अगर ऐसा रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 का क्या होते हैं? होल स्क्वायर होते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना। देखिए इससे आपको पूछेगा, कहिएगा 1 से तो स्टार्टिंग है नहीं सर, हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर ऐसे करते, यहाँ 11 का स्क्वायर बचेगा। अब बताइए इस पर है कि नहीं है? ये 2 का स्क्वायर कितना? 4 होंगे, और इसका फॉर्मूला आप देखिए 1 से स्टार्टिंग है और n का मान जगह पर कितना? 11 है। आइए यहाँ पर पुट करते हैं इसके जगह पर, तो 11 लिखेंगे और 11 1 कितना होगा? 12 होगा, और 11 दूनी 22 और 1 कितना होगा? 23 होगा, और बटा कितना? 6 होगा। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और कटेगा, 3 चौके कितना? 12। अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 में 23 से गुना करिए
8 में 4 दूना 8 गुना 23, अब कहीं 11 से कहीं नहीं कि 11 से बाद में करेंगे। 4 दूना 8, 23 में 8 दिया 24, 8 दूना 16 4 20। अब 204 में 11 से तो 4 होगा, 0 होगा, फिर कितना होगा 2 होगा, और कितना होगा 2 होगा, यानी 22 0 इस सवाल का आंसर होंगे। 11 से भी गुना करने का ट्रिक है, सॉरी एक 22 0 4 नहीं 20 कितना होंगे, हाँ 20 24 होंगे, कितना कहीं पर गलत क्या होगा, 23 4 दूना 8 23 8 84 होगा, 144 84 होगा ना, यहाँ पर 184 होगा, कितना होगा 184, इसमें गुना करने में गलत हुआ। 4 दूनी 8 गुने 23 करिएगा तो 184। अब 11 से गुना करिए तो 4 4 होंगे, 8 4 कितना होंगे 12 होंगे, 8 4 कितना 12 होंगे, और उसके बाद में 8 1 9 1 10 होंगे, और 1 1 कितना होंगे 2 होंगे, यानी 20 24 इस सवाल का आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, कहाँ गिर गया रे भाई, ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सजाने के लिए दिया हुआ, इसको सजाने में भी गलत किए हैं भाई, इसको सजाने में कैसे गलत किए हैं, इसका मतलब आपको याद नहीं हो सीरीज। एक सीरीज होता है, अगर आप मिली से मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, जो भी चेंज करते हैं तो इसके लिए होता है, पहले होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद में मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। बस इस सीरीज को याद रखना है। अगर इस सीरीज को याद है, बाकी इसमें रूल है चेंज कैसे करते हैं वो अगर उसको बताएंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो इस सीरीज को आपको ध्यान रखना, वो जो पूछा गया बस उसको सजाना है। और अब इसमें देखिए, आप बिल्कुल सजा दीजिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इस सीरीज को आपको क्या करना, ध्यान रखना लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल है और एक टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। किसके है, टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए। दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर वह रुक जाते हैं। फिर बाकी काम सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। लेकिन सी आता है और कहता है कि हम 2 दिन में पूरा काम कर देंगे, 2 दिन में पूरा काम कर देंगे, लेकिन शेष काम करेंगे। कितना, जो शेष काम है उसको करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा कि अगर उन्हें पूरा काम पूरा करने के लिए 2400 रुपये मिलते हैं, अगर टोटल काम करता है तो सब मिला के 2400 रुपया दिया जाता है। तो आपसे पूछा सी और ए के दैनिक मजदूरी में अंतर क्या है, कि सी और ए को जो पैसा मिला उसको बताइए अंतर दोनों में क्या। बहुत ही अच्छे सवाल है, कुछ नहीं करना, पहले ही दोनों का एलसीएम निकालना। 20 15 का एलसीएम कितना, 60, यानी 60 काम करना है। 20 या 60, इसकी क्षमता कितना, 3, 15 चौका 60, इसकी क्षमता कितना, 4 है। अब बताइए कि दोनों दिन 5 दिन तक काम किया, तो बताइए 5 दिन में दोनों कितना काम करेगा, तो 5 और दोनों मिल करके 4 3 कितना, 7, मतलब 35 काम समाप्त कर दिया 5 दिन में। 60 काम में से 35 काम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 काम बचेगा। तो 25 काम कौन किया होगा, ई। तो 2 दिन में सी कितना काम किया, 25 काम किया। 2 दिन में सी कितना काम किया, 25 काम। अगर हम इसको पूरा काम करवाएंगे तो कितना दिन लगेगा, शेष काम बताइए 25 बचा और इसको 2 दिन में समाप्त किया। 60 काम करवाना हमको पूरा, तो 60 बटा 25 कर देंगे, तो बताइए 25 से 25 कट जाएगा तो 60 काम बचेगा। वही काम इधर कर देते हैं, 60 बटा 25, 5 पचे 25, 12 पचे 60, यानी ये 12 दूना 24 बटा 5 दिन में टोटल काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। यानी अगर हम सी से पूछें कि सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 24 बटा 5 दिन में समाप्त करेगा। इसका भी क्षमता निकाल लेते हैं। तो 60 में अगर हम 24 बटा 5 से भागा देंगे तो 12 दूनी 24, 12 बटा 60, 12 पचे 60, 5 पचे 25 बटा कितना, 2, यानी इसका क्षमता कितना, 25 बटा 2 है। अब कुछ नहीं करना, पैसा बांटना चालू करिए। 2400 रुपया टोटल है, तो 2400 रुपया टोटल कितना काम करने पर मिलेगा, 60 काम करने पर मिलेगा। करा सी का और ए का, ये दोनों का सी का और ए का अंतर कितना है, तो बताइए पैसा जो बढ़ता है क्षमता के हिसाब से, तो इसका क्षमता कितना, 3 है। इसका क्षमता कितना, 24 बटा 50 है, 5 है। तो इसको घटा दीजिए, 5 या 15, 15 में से 24 जाए कितना, 9 बटा कितना, 5, 5 या 15, 9 24, 9 बटा 5, 9 बटा 5 लिख दीजिए। 1 0 से 6 चौके 24, कहीं पर गलत हुआ क्या, फिर गलत हो गया। 24 बटा कितना, 5, ठीक है। अरे सॉरी 25 बटा 2 है, इसकी क्षमता कितना, 25 बटा 2 है।
इसकी क्षमता कितना 25/2 है, इसकी क्षमता कितना 3 है। टोटल पैसा कितना बांटना है 2400 रुपया, 2400 रुपया बांटना। काम कितना है टोटल 60 है, 60 काम के लिए 2400 मिला। कराई दोनों का अंतर कितना, तो क्षमता से ना मिलेगा पैसा, तो क्षमता इसका कितना 25/2 है, इसका क्षमता कितना 3 है, तो 3 दूना कितना 6, 25 में से 6 जाएगा कितना 19/2 बचेगा। आइए 19/2 से गुना करते हैं, क्योंकि अंतर पूछा जा रहा था तो घटाना है। 1 0 से 6 चौके 24 40 और 20 दूना कितना 40 और 19 दूना कितने 38, 380 रुपया मिलेंगे दोनों का अंतर। यही सवाल का आंसर हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अगला है एक त्रिभुज में एबीसी में भुजा एबी की लंबाई 2 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। सी पर कोण 60 डिग्री है और बी पर कोण 30 डिग्री है। भुजा एसी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखिए एगो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एगो 30 है एगो 60 है तो एगो 90 बनेगा। अब 90 कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर 90 देखना है कि 90 जो बन रहा है कह रहा है कि बी पर कोण 30 डिग्री, तो यहाँ बी मानते हैं। सी पर कोण 60 डिग्री, तो यहाँ सी मानते, तो 60 बन रहा है, बी बन रहा है 30 बन रहा, तो इसका मतलब ए पर 90 डिग्री बन रहा होगा, ए बी सी हो गया त्रिभुज। और उसके बाद में कह रहा है कि ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताइए ए सी की लंबाई क्या है, इस सील की लंबाई पूछा, इसकी लंबाई कुछ नहीं करिए। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ से पहले चलते हैं 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो ये बताइए लंब का मान कितना 1 और आधार का मान कितना √3, यही ना होगा, कहिएगा यस सर। अगर हम 60 चलते हैं तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 और बटा कितना 1। लंब का मान कितना √3, लंब का मान कितना √3, तो इसके सामने वाला लंब यही ना आ गया √3। और आधार का मान कितना 1, आधार का मान कितना 1। बताइए दोनों जगह सेम है कि नहीं है, तो सेम है। तो किताब कहाँ, यहाँ का भुजा कितना 2, हम लोग कहेंगे तो कितना √3। बताइए आपसे पूछा कर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, इसकी लंबाई, एसी की लंबाई, तो एसी की लंबाई निकालने के लिए कितना से गुना 1 से। बताइए 2/√3 सवाल का क्या होगा आंसर होगा। और ये वही समझेंगे जो इस तरह से पढ़े होंगे, नहीं तो हम कितनों समझा देंगे फिर समझ में नहीं आएगा, जो रेशियो मेथड जानते होंगे इसमें। और ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ देता है, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस बनाइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में ये रूल बहुत ही काम देते हैं। तो चलिए, और हाइट एंड डिस्टेंस आपको रेलवे ग्रुप डी NTPC कहीं भी है पूछा जाता है। जब तक आप और हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ते पढ़ते टाइम पास हो जाता है, उसको फिगर भी बनाना भी है। तो आप जैसे 10th क्लास में बनाए, अगर वैसे बनाइएगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, टाइम भी देखना पड़ता है। अगर ऐसे करके बनाइएगा तो फिर आपसे बन जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए फिर मिलेंगे। बाकी आपकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 4-5 सवाल इसमें और बचा हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट अभी है, अगले वीडियो में उसको ऐड कर देंगे। और जो मुश्किल सवाल रहेगा उसको हम निश्चित बताएंगे। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जैसे जैसे हम मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, आप वैसे करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होंगे। पढ़ाई इतना आसान नहीं है, लेकिन जो इसको कंटिन्यू रखेगा 4-5 सालों तक, उसके आने वाले दिनों में जो वैकेंसी है सिलेक्शन हो जाएंगे। आप अभी देखिए कि मेरे जब टेस्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो टेस्ट में मार्क आता है कि नहीं आता। अगर टेस्ट में मार्क आ रहा तो वहाँ भी आएंगे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ भी नहीं आएंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।